हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पूजा। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ मॉक्स जो मैंने किए हैं उसके बारे में, मतलब मैंने कैसे क्या किया है, तो वो मैं उसकी पूरी डिटेल्स लेके आऊंगी कि मैंने कहाँ गलती की, क्या किया। और ये मैंने मॉक्स जो गाइडली में भी दिए हैं और टेक्स्ट बुक में भी दिए हैं। तो मैं गाइडली के 3 मॉक का एक वीडियो में पूरा बता दूंगी, और 3 मॉक का आई थिंक टेक्स्ट बुक में भी मैंने दिया है, तो मैं उसका भी बता दूंगी। सो मतलब एक हिसाब से आपको आइडिया चलेगा कि सामने मतलब मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं और कहाँ मैंने क्या गलती की। मैंने जो भी मेरी तरफ से कुछ प्रॉब्लम हुई है, मैं आपको उसके बारे में एनालाइज करके बताऊंगी। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं। स्कोर ओनली 40 एंड आप लोग बोल रहे होंगे काफी कम मार्क्स है। ऑफकोर्स मैं तो खुद एक्सपेक्ट कर रही थी कि 60 के ऊपर मार्क्स आने चाहिए, बट अब जो है वो आपके सामने है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। मैंने अटेम्प्ट किए थे 60, जिसमें से 4 इनकरेक्ट रहे हैं, 25 मैंने स्किप किए हैं, एंड जो 11 है वो आंसर मतलब मैंने देखे ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं पूरा डिटेल सॉल्यूशन पे। रीजनिंग में मैंने सिर्फ 22 अटेम्प्ट किए, जिसमें से 20 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है। सबसे ज्यादा ड्रॉबैक होता है ना रीजनिंग में, अगर मेरा एक मार्क्स भी ऐसा चला जाता है या फिर रॉन्ग हो जाता है, बहुत लिटरली बहुत गुस्सा आती है। तो बट ठीक है, क्योंकि मैं रीजनिंग में एक्सपेक्ट नहीं करती कि मेरा इतना रॉन्ग हो। आई डोंट नो कैसे ये 2 रॉन्ग हुआ, पता नहीं। और मैंने अभी जितने भी मार्क्स दिए हैं उसको मैंने किसी को भी एनालाइज नहीं किया, मुझे वो सारे एनालिसिस बाकी है। तो मैं अभी जस्ट आपको बता रही हूँ क्योंकि अभी ठीक है, आप ये पहले जान लो। फिर क्वांट्स में भी मैंने 22 अटेम्प्ट किए, 20 करेक्ट, 2 रॉन्ग। क्वांट्स में तो मैं जानती हूँ मैं कुछ ना कुछ गलती करूंगी। सबसे ज्यादा शॉकिंग था कि मैंने इंग्लिश का पेपर दिया और उसमें रॉन्ग नहीं निकला। आई डोंट नो कैसे, मतलब इंग्लिश में तो मेरा कुछ ना कुछ हमेशा हमेशा रॉन्ग होता है। यहाँ 20 मैंने अटेम्प्ट किया, 20 राइट है, और मैं इस हिसाब सॉरी इस हिसाब से एक्सपेक्ट करती हूँ कि मतलब मेरा 10 मार्क आ जाए, दैट्स ऑल। और ये मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि मुझे ये याद नहीं था कि ये जो भी है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और मैं तुक्का तो मार ही लेती। तो हम डिटेल एनालिसिस की तरफ चलते हैं कि हमने गलती कहाँ की। ये फर्स्ट वन वाज डेजिग्नेशन बेस्ड, जो कि मैं नॉर्मली हमेशा अटेम्प्ट करती हूँ। आई डोंट नो इस बार कुछ प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से नहीं किया, मतलब आ नहीं रहा था, सॉल्व कर रही थी। तो ये तो सबसे बड़ी गलती है कि मेरा सिलॉक्स आते हुए ये कैसे गलत हुआ। ठीक है, देन नेक्स्ट वाज, बाकी आप स्लॉग्स देखोगे तो वो रॉन्ग नहीं होंगे, और मोस्टली मैं टाइम के अंदर ही मतलब कर लेती हूँ, कोई वो नहीं। अभी देखो 3 मिनट 41 सेकेंड्स लगे हैं। और ये पजल में क्यों, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट्स वाला था। मैं इसमें हमेशा कंफ्यूज हो जाती थी प्रॉपर है या नहीं है। सेम इस बार भी हुआ। देन विल गो टू नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये ये मैं जो सॉल्व करती हूँ ना, इनके बेसिस पे अंकुश सर का जो मैंने सीखा था ना कि एक लाइन में लिखते जाओ और उसी के ऊपर एरो एरो मार्क करते जाओ। अगर आपने नहीं देखा तो आप एक बार चेक करो। उन्हीं के बेस पे मैंने ये किया था और ये मेरा हो गया था। मतलब फर्स्ट टाइम बनाने में, मतलब ये पहला जो क्वेश्चन रहता है उसमें टाइम जाता है, बट बाकी के क्वेश्चन जो रहते हैं लेंदी भी रहेंगे ना, तो वो सॉल्व हो जाते हैं। Then ये हुआ, और फिर ये पजल मंथ बेस ऐसी आती है ना जिसमें सिर्फ मंथ रहता है, फिर वेरिएबल भी रहेगा ना, तो वो मैं सॉल्व कर लेती हूँ। तो जैसे ये वाली थी तो ये मैंने सॉल्व किया, थोड़ा लेंदी दिख रहा था बट ये हो गया था। तो ये किया, जिसमें से एक मैंने रॉन्ग किया था, मुझे बाद में पता चला। मैंने आपको पहले भी बताया था ब्लड रिलेशन मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और मैं कितना भी ट्राई करूँ एग्जाम में अटक ही जाती हूँ, इसलिए मैंने उसको ट्राई भी नहीं किया, स्किप करके हटा दिया था। फिर यहाँ आई, ये पजल था। अब भी एक पजल ऐसी आती है जिसमें नंबरिंग नहीं रहती, मतलब ऐसे बता देता है कि 9 स्टेक है, ए ऊपर रखा है बी के, मतलब ऐसे। इस वाले में जैसे कैसे था कि 8 स्टोरी बिल्डिंग है तो मैं नंबर साइड में लिख सकती थी। मोस्टली में किसी में अगर नहीं रहता ना तो उसमें मैं अटक जाती, इसमें कंफर्म था कि हाँ ये 8 फ्लोर है, 8 फ्लोर्स है। तो फिर मैंने वो कर लिया, वो बन भी गया था। फिर उसके बाद आगे पहुंचने के लिए मेरा टाइम खत्म हो गया था, और else मैंने ये ट्राई किया होता बट टाइम खत्म हो गया था। अब हम आते हैं कॉन्स पे। ये सॉल्व करने में मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया था क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गई थी कि ये स्मॉल साइज वाला कौन सा है, और इसी के चक्कर में मेरा टाइम चला गया, और एल्स हो जाता। ये सारे जितने भी क्वाड्रेटिक है मैंने सब किए, मुझे क्वाड्रेटिक एक्चुअली काफी पसंद है। तो वो हो गया, थोड़ा कभी कभी टाइम चला जाता है बट हो गया। अब ये प्रोबेबिलिटी का ना 46 मैंने आपको कहा था मैं स्किप करती हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे जो इजी रहते थोड़े बहुत वो कर लेती हूँ, और else मैं स्किप करना ज्यादा पसंद करती हूँ। टाइम एंड वर्क वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट टॉपिक, तो अगर उसका सम लगता है कि मैं कर पाऊंगी तो मैं कर देती हूँ, अगर लगता है नहीं हो पाता तो फिर वो मैं स्किप कर देती हूँ। ये तो जाने दो, अच्छा टॉपिक है बट
सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वन गो में मैं कभी टच नहीं करती, इसलिए मैंने ये भी स्किप किया। अगर ऐसा लगता है ना मैं करने के बाद कि ये क्वेश्चन जो था वो मुझसे नहीं बन रहा है, मतलब टाइम लग जाएगा, तो फिर मैं वो छोड़ ही देती हूँ, बाद में लास्ट में आके करती हूँ। तो सेम मैंने उसमें भी किया था। हाँ, अगर ऐसा है कि जो मुझे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि एज पार्टनरशिप, ये टॉपिक मुझे पसंद है बट उसका क्वेश्चन मुझे आ ही नहीं रहा, तब जाके मैं ये टॉपिक्स पे अटैक करती हूँ, और एल्स मैं नहीं करती। ये ये कि मतलब जो मुझे इजी लगा कि हाँ टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, वो मैंने कर दिए थे। फिर ये ऑफकोर्स सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन अप्रोक्सीमेशन एक्चुअली वो किए, कुछ टाइम भी लग गया था बट ठीक है, हो गया। इसके बाद ये जितने भी थे मैंने इग्नोर मारे कि आगे कुछ इजी वाला है तो करूँ क्या। जिसमें से बोट एंड स्ट्रीम एक टॉपिक इजी पड़ा, तो मैंने सोचा वो कर लेते हैं, और वो हो भी गया, तो वो सॉल्व किया। और फिर टाइम खत्म हो गया था मेरा। तो मैंने इसमें कितने अटेम्प्ट किए थे, 22, जिसमें से एक क्वाड्रेटिक रॉन्ग था और एक मिक्सचर वाला रॉन्ग था। अब बात है इंग्लिश पे। अब इंग्लिश का ना मैं आपको बताती हूँ क्या करती हूँ। जैसे कॉलम 1 2 वाले रहते हैं ना, तो थोड़े बहुत ग्रामर से बन जाते हैं, और कुछ ऐसे भी रहते हैं ना जिसमें अगर आपको थोड़ा बहुत भी वोकैब आता है, बहुत लेंदी वाला नहीं, एकदम इजी वाला, क्योंकि वोकैब मेरा भी अच्छा नहीं है, तो अगर हल्का सा भी वोकैब आता है ना, तो वो उसके बेस पे सॉल्व हो जाते हैं। मैंने सेम किया था। और मोस्टली ट्राई करना कॉलम बेस पे ना, आप ऑप्शन वाइज जाओ, और ऑप्शन में भी ना, जैसे इसमें बी एफ बी डी दिया हुआ है ना, तो पहले बी उठाओ, बी के साथ एफ का चेक करो, सही निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो बी के साथ डी का करो। मतलब ना आपको सी ई चेक करने के बदले ना पहले बी वाले जितने भी ना वो चेक कर लेने का, तो आपको बी वाला एटलीस्ट स्टेटमेंट जो रहेगा ना वो आपका पढ़ा हुआ रहेगा, तो बार बार बी रीड नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आप देखोगे ना, ये राइट, कॉलम वाले सारे मेरे राइट गए हैं। अब ये था वो स्वैप वाला, वो भी मुझे पसंद था। अगर थोड़ा बहुत मीनिंग इजी रहते ना तो मैं कर देती हूँ, अगर मीनिंग थोड़ा लग रहा है कि टफ है तो वो मैं इग्नोर मार देती हूँ। इजी लगा कर लिया। 77 भी किया हुआ है। 78 मुझे लगा कि थोड़ा टफ है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैंने स्किप कर दिया। टू बी फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने अभी जो ये लास्ट वीडियो बनाया LIC वाला, तब मुझे याद आया कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और else मैं तुक्का सब में लगा देती थी, बट अभी आया है तो थैंक गॉड एग्जाम के पहले आ गया है। अब नेक्स्ट आज के बाद जो भी मैं मॉक दूंगी वो सब में मैं तुक्का लगाने वाली हूँ। ये डन। फिर अब देखते जाओगे ना, अगर तो मैंने मोस्टली सब किया है। ये 84, ये जो पैराजंबल आते हैं शॉर्ट्स वाले मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो मोस्टली आ जाते हैं, लेकिन वो जो लेंदी वाले आते हैं ना उसमें मैं एकदम खराब कर देती हूँ। तो मुझे शॉर्ट वाला मिल गया था तो मैंने किया। ये मुझे थोड़ा डाउट आया तो मैंने छोड़ दिया था। डन डन। फिर जब ऐसा लगा कि हाँ इतने मार्क्स का हो जाएगा, तो फिर मुझे टेंशन हट गया था, तो मैंने बाकी के फिर क्वेश्चन जो जो आए किए। अभी लास्ट में जो 96 से मैंने किया था, हाँ इसकी जो वोकैब थे ना वो इजी थे, इसलिए मैंने कर लिया, क्योंकि मतलब ऐसे डबल वाले डाउट नहीं आ रहे थे। जिसमें मुझे डाउट आ रहा था तो वो मैंने छोड़ दिया था। तो ऐसा आप देख सकते हो, और कुछ था नहीं इसमें। डन। तो मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगी कि इतना टफ ये नहीं है अगर आप देने जाओगे। हाँ, मैं कॉन्स में रीजनिंग में स्पीड की बहुत जरूरत है, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं 20 डेज बेड रेस्ट पे थी, तो पूरी स्पीड का ना वो एकदम टच हट गया है, बट आई विल ट्राई कि जितना 10 दिन में हो सकता है मॉक्स दूं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि IBPS PO मेंस भी है, और उसका भी कौन सा रीजनिंग पढ़ना है, प्लस GA मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा उसका भी पढ़ना है, तो वो उसके बीच में ना वो कंफ्यूजन हो रहा है। प्लस एक बार अगर प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा ना, तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, बट वो प्रीलिम्स का रिजल्ट भी नहीं दे रहे, तो इसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। बट अब देख रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ कि दो दो मॉक हर दिन दूं, तो थोड़ा सा बैलेंस हो। मॉक जो अभी मैं बताऊंगी, तो ये एक पार्ट 1 था, अभी पार्ट 2 का बताती हूँ। पार्ट 1 के हिसाब से अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ ना, तो मॉक इतना एग्जाम मतलब ये टफ नहीं था, बट प्रॉब्लम ये हो रहा था कि फर्स्ट मॉक ये दिया था तो हाथ ऐसे फंबल कर रहे थे, मतलब फंबल बोल रही हूँ, कंफ्यूज हो रहा था, मतलब प्रॉपर ना ऐसे जो स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ और जो नोट डाउन कर रही हूँ वो गलत हो रहा था। ट्राई करो थोड़ा सा फोकस बना के रखने, तो हो जाएगा। आपका कितना ये गाइड लेके मॉक 1 में स्कोर आया था बताना। अब मैं पार्ट 2 में मॉक 2 का बताऊंगी। थैंक यू।